यूक्रेन पूर्वी यूरोप का भाग है जो रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन पोलैंड, लिथुआनिया, रसिया आदि से वर्चस्व की लड़ाई लड़ता लड़ता 20वीं शताब्दी के अंत तक एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। यूक्रेन को 1918 से 1920 के बीच थोड़े समय तक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, परंतु दो विश्व युद्धों के चलते इसके कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया का शासन रहा। उसके बाद यूक्रेन को सोवियत संघ का हिस्सा बनना पड़ा। 1991 में यूक्रेन को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी समय इस देश ने अपना आधिकारिक नाम यूक्रेन रखा। साथ ही अपने राज्यों को जोड़ने की कोशिश की जो यूक्रेन के सोवियत संघ का हिस्सा होने पर वहीं रह गए थे। यूक्रेन की कैपिटल कीव है जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन की पॉपुलेशन 4 करोड़ 35 लाख से भी अधिक है। यदि हम यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण में ओजोवा और काला सागर, दक्षिण पश्चिमी दिशा में मोल्दोवा और रोमानिया के साथ में पश्चिम में हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से लगती है। यूक्रेन रसिया के दक्षिणी पश्चिमी मैदानी भाग पर कब्जा किए हुए है। यूक्रेन समुद्र तल से 175 मीटर की ऊंचाई पर लगभग पूरी तरह समतल मैदानी रूप में स्थित है। यूक्रेन में कार्पाथियन और क्रीमियन पर्वत जैसे क्षेत्र केवल देश की सीमाओं पर हैं, जो यूक्रेन का मुश्किल से लगभग 5% भाग ही है। यूक्रेन की लगभग सभी प्रमुख नदियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं और खाली होकर काला सागर और ओजोव सागर में मिल जाती हैं। नीपर नदी अपने जल विद्युत बांधों और विशाल जलाशयों और कई सहायक नदियों के साथ यूक्रेन के पूरे मध्य भाग पर हावी है। नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। नीपर नदी की यूक्रेन में लंबाई 980 किलोमीटर के आसपास है। जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था तब रूसी प्रवास और अन्य बाहरी नीतियां यूक्रेन में लागू थी। तब यूक्रेनी आबादी का हिस्सा 1959 में 77% से घटकर 1991 तक 73% ही रह गया था, परंतु 1991 में देश की स्वतंत्रता मिलने पर यह प्रवृत्ति उल्ट हो गई और 21वीं शताब्दी के अंत तक यूक्रेनी आबादी पूरे 3/3 से अधिक हो गई। यूक्रेन में रूस के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हैं। रूसी यहाँ पर कुल आबादी का 5वां हिस्सा है तथा कुछ संख्या में यहाँ पर बेलारूसी लोग भी रहते हैं। यदि हम यूक्रेन की इकोनॉमी की बात करें तो यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग विकसित किया गया था। 1980 में यूक्रेनी इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन का 17% भाग था। यूक्रेन में संस्कृति, प्रतिभा और विरासत का भंडार शुमार है। देश की भौगोलिक स्थिति के कारण यूक्रेनी संस्कृति पश्चिमी यूरोप और रूस दोनों देशों की संस्कृतियों से प्रभावित है। ये प्रभाव साथी देशों से बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं पाए जाने के कारण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पूरे देश के कई हिस्सों, घरों, संस्थानों में रूसी भाषा बोली जाती है। साथ ही रूसी भाषा में ही गाने, पब्लिकेशन आदि भी प्रचलित है। यूक्रेन की आजादी के बाद में आए सामाजिक परिवर्तन यहाँ सबसे अधिक यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखते हैं। कीव वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के विवाद में सबसे बुरी तरह से